You are most welcome in my YouTube channel Salman Sir Murali. Now we are going to study a new topic, weight of an object on the moon. स्टूडेंट इसके लिए कंसीडर कर लेते हैं कोई एक यम मास का कोई एक ऑब्जेक्ट है, यम मास का कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम एक बार अर्थ पे रखते हैं तो काउंट करेंगे इसका वेट कितना हो रहा है। फिर उसके बाद हम इसको जो है मून पे रखेंगे, मून पे रखने के बाद फिर काउंट करेंगे कि इसका वेट कितना हो रहा है। तो सबसे पहले एम मास के किसी ऑब्जेक्ट को हम जो है पुट कर देते हैं अर्थ पर। अब यहां लिखते हैं वेट ऑफ एम ऑन द अर्थ, वेट ऑफ एम ऑन द अर्थ। तो इस पे एक फार्मूला होता है F इक्वल टू जी, या यहाँ लिख देते हैं न्यूटन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग एक फार्मूला होता है F इक्वल टू जी एम ई एम अपान आर ई स्क्वायर, जी एम ई एम अपान आर ई स्क्वायर। ये फोर्स का है और पीछे डिफिनेशन में पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जो फोर्स है उसी को हम वेट भी बोलते हैं, यानी इसको हम डब्ल्यू ई से डिनोट करते हैं, यानी वेट ऑन अर्थ। एम ई मीन्स मास ऑफ अर्थ, आर ई मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ। डब्ल्यू इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ एक्चुअली इसको लिखते हैं 6 इंटू 10 पावर 24, एम को ऐसे रहने देते हैं अपान आर ई, आर ई मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ तो 6 इंटू 10 पावर 6 ऑफ होल स्क्वायर, 6 इंटू 10 पावर 6 ऑफ होल स्क्वायर। डब्ल्यू ई इज इक्वल टू जी 6 इंटू 10 पावर 24 इंटू एम अपान 6 इंटू 10 पावर 12। 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो गया। डब्ल्यू ई इज इक्वल टू, अब ये 10 पावर 12 को ले जाएंगे 24, ये नीचे है ऊपर ले जाएगा तो यहाँ पावर ऋणात्मक जो है माइनस आ जाएगी। जब पावर माइनस आती है 24 में से 12 को निकाल देंगे तो ये बच जाएगा 10 पावर 12 इंटू जी इंटू एम बाई 6। क्वेश्चन नंबर 1 इसको कंसीडर करें। अब यहाँ लिखते हैं वेट ऑफ एम ऑन द मून। अब मून पर हम इसका वेट फाइंड करते हैं, फार्मूला यही आ जाएगा, डब्ल्यू ई के बजाय डब्ल्यू एम लिखते हैं, यानी वेट ऑन द मून इज इक्वल टू जी एम 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 अपान आर एम स्क्वायर। एम एम मीन्स मास ऑफ मून, आर एम मीन्स रेडियस ऑफ मून। डब्ल्यू एम इज इक्वल टू जी इंटू एम एम, मास ऑफ मून। मास ऑफ मून होती है 7 इंटू 10 पावर 22 इंटू एम अपान रेडियस ऑफ मून, ये होती है रेडियस ऑफ मून 1.74 इंटू 10 पावर 6। तो इसको लिखते हैं 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 पावर 12। यहाँ 1.5 इंटू 10 पावर 6 लिखना चाहिए था, स्क्वायर लगा था तो इसको 2 टाइम्स कर दिए, 10 पावर 6 का स्क्वायर किए तो 10 पावर 12 आ गया। एम इज इक्वल टू जी 7 इंटू 10 पावर 12 का 22 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 पावर 10 आ जाएगा, इंटू जी इंटू एम अपान 1.5 इंटू 1.5। एक क्वेश्चन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ लिखते हैं डिवाइडिंग क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइडिंग क्वेश्चन नंबर 2 बाई क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 को डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा डब्ल्यू एम अपान डब्ल्यू ई इक्वल टू, डब्ल्यू एम की वैल्यू है 7
इंटू 10 पावर 10 इंटू जी इंटू एम अपॉन 1.5 इंटू 1.5। यहाँ राइट करते हैं होल अपॉन डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई, होल अपॉन डब्ल्यू ई। डब्ल्यू ई की वैल्यू है 10 पावर 12 इंटू जी इंटू एम बाई 6। ये दोनों इससे कैंसिल हो गया। अब ये ऊपर चला जाएगा, डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो 7 इंटू 6 इंटू 10 पावर 10 अपॉन ये आ जाएगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 पावर 12। डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई इक्वल टू, अब यहाँ 10 पावर 10 को अगर यहाँ लाएंगे तो यहाँ 12 में से 10 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा 10 पावर 2। 7 इंटू 6 अपॉन 1.5 इंटू 10 पावर 2। डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई इक्वल टू 7 इंटू 1.5 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो 4 टाइम्स जाएगा, आ जाएगा 4 अपॉन 1.5 इंटू 10 पावर 2। डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई, ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट 1/6 आ जाता है, नियर अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, यानी नियर अबाउट 1/6 के आसपास आएगा। एग्जैक्ट नहीं आता 1.6, एग्जैक्ट नहीं आएगा 1/6, नियर अबाउट आ जाता है। डब्ल्यू एम इज इक्वल टू, अब ये डिवाइड है, इस साइड लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डब्ल्यू ई मल्टीप्लाई बाई 6, यही फार्मूला प्राप्त होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी बॉडी की या किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर अर्थ पर डब्ल्यू ई है और उसको मून पे ले जाएंगे तो उसका 1/6 रह जाएगा। 1/6 होने का मतलब है कि अगर अर्थ पर वेट 12 kg है, 12 न्यूटन का है, और अगर उसी को मून पे ले चले जाएं तो अब 12 में 6 से डिवाइड कर दीजिए। 12 में 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे अगर 12 न्यूटन है, मून पे ले जाएंगे तो ओनली 2 न्यूटन रह जाएगा। इट मीन्स जब किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ से मून पे ले जाते हैं तो उसका वेट कम हो जाता है। इट मीन्स अगर हम ही अर्थ से निकल करके मून पे चले जाएं तो हम अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, हमको अपना वेट कम लगेगा। थैंक यू स्टूडेंट।